इस श्रृंखला में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम में एमए के हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और इस समय हम हिंदी के तृतीय प्रश्न पत्र को, जिसमें कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में विद्यार्थियों को जानना होता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है। प्रश्न है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, क्यों? इसका तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। हम जानते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है और हम ये भी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लगभग 1550-60 के आसपास लिखा है। तो इसकी बात इसलिए होती है क्योंकि उस समय मुगल लोग भारत में स्थापित हो चुके थे। बाबर आकर मर चुके थे, हुमायूं भी आकर जा चुके थे और अकबर अपना साम्राज्य फैला रहे थे। अब उस समय में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो तो दिख ही रही है। इसके अलावा अगर हम मुगलों के आक्रमण को और उनके प्रभाव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तब भी सामान्य जन में, अब आप सोच कर देखिए, आज के जैसे आज का भारत है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, अलग अलग प्रदेशों में विभाजित हैं, ये इत्यादि वगैरह, ये सब स्वतंत्रता के बाद हुआ है, उसके पहले नहीं था। ये पहले क्या था, जिसको जहां जितना समझ में आया उसने उतना कब्जा कर लिया और वो वहां का राजा बन गया। तो जिसको हम एक तरीके से जंगल राज भी कह सकते हैं। और ये व्यवस्था जब से मनुष्य के रूप में हुआ है, तब से वही चली आती है कि जिसको जहां जैसी जगह जितना जिसने जीत लिया वो उतनी पृथ्वी धरा उसकी हो गई। तो प्रजातंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। बीच बीच में एक दो बार आया है प्रजातंत्र जैसी स्थितियां, लेकिन वो रूप अलग है, आज वाला नहीं था कभी भी। तो हम आज के समय में जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ जैसा आज होता है स्वाभाविक है। हमें ऐसा लगता है कि पहले भी ऐसा ही होता रहा होगा, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। जब परिस्थितियां अलग हैं तो काम भी अलग है। जैसे जो कुछ आज हो रहा है, आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद, 5 लाख साल के बाद कुछ अलग होगा। तो अगर 5 लाख साल के बाद कोई व्यक्ति आज के समय के बारे में बात करेगा तो वो थोड़ा बहुत समझेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समझ पाएगा ये संभव नहीं है। तो हमको हर बात को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो स्थिति जहां पर हो रही है वो उस समय कैसी थी। उस परिप्रेक्ष्य में बात को देखने से बात भलीभांति समझ में आती है और हम उसको न केवल भलीभांति समझते हैं बल्कि उसका न्याय भी करते हैं। देखिए, हम कोई भी किसी को बगैर जाने उसके बारे में गंभीरता से विवरण में जाने बगैर अगर कोई बात करे तो फिर वो न्याय नहीं हुआ, सही बात नहीं हुई। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब अगली बात आती है कि धर्म क्या है। कह रहे हैं कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। भाई, धार्मिक ग्रंथ करने से पहले थोड़ा सा धर्म को समझते हैं कि धर्म क्या चीज है। धर्म शब्द के हिंदी में अलग मायने हैं और अंग्रेजी में अलग मायने हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। हिंदी का धर्म जो है वो संस्कृत से आया है और संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ होता है। उसके लिए धर्म की कई परिभाषाएं हैं, उनमें से एक परिभाषा है धार्यते इति धर्मः, जिसे हम धारण कर सकते हैं वही हमारा धर्म है। कैसे? जैसे राम जो मन में अपने धारण कर सकते हैं वो उनका धर्म है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, वो एक पत्नी व्रता बनना चाहते हैं, वो समाज में सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं। तो और राम के बारे में, राम के जितने गुण आपको याद आए वो सारी चीजें समझ लीजिए। तो राम के जो गुण हैं वो कहाँ से आए हैं? राम ने अपनी बुद्धि में धारण किए, इसलिए उनके पास है वो। अब उन्होंने जो धारण किए वो उनका धर्म हो गया। लक्ष्मण ने जो धारण किए वो लक्ष्मण का धर्म हो गया।
और भरत ने जो धारण किया वो भरत का धर्म हो गया, और शत्रुघ्न ने जो धारण किया वो शत्रुघ्न का धर्म हो गया। लेकिन अब एक और इसमें हम विरोधी लाते हैं, कौन है? रावण। रावण क्या है? रावण ने जो धारण किया, उसकी बुद्धि ने जो धारण किया, ये जो धारणा है वो बुद्धि में होती है। धर्म मन में नहीं होता, धर्म बुद्धि में होता है। तो मन से भावनाएं आती हैं, लेकिन मन में धर्म को नहीं समझा जाता। धर्म को उसी चीज को कहते हैं जो बुद्धि धारण कर सकती है। तो रावण ने की बुद्धि में क्या धारण किया कि मुझे सबके ऊपर आधिपत्य जमाना है, मुझे जो कुछ भी होगा मैं ही सर्वे सर्वा हूं, दुनिया में मेरे अतिरिक्त कोई किसी काम का नहीं है। यह रावण की बुद्धि धारण कर रही है। तो रावण का धर्म क्या है? वो राक्षस इसलिए कहलाता है क्योंकि वो स्वयं की रक्षा में, जो राक्षस शब्द है वो राक्षस से आया है, और रक्षा का अर्थ होता है जो स्वयं की रक्षा में ही लगा है, हर समय अपने बारे में सोच रहा है। और हम आज के समय भी ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो बातें होती हैं कि बुद्धि क्या धारण कर सकती, वो धर्म होता है। अब धार्मिक ग्रंथ क्या आया? देखिए, उस समय में जो ये 1500 के समय की बात है, उसके पहले चैतन्य हो चुके हैं, उसके पहले विशिष्टाद्वैत के लोग हो चुके हैं, रामानंद हो चुके हैं, उसके पहले आदि शंकराचार्य हो चुके हैं, उसके पहले और बहुत सारे लोग जो ऋषि मुनि हो चुके हैं। और लगभग दूसरी शताब्दी से, या और भी थोड़ा पहले समझ लीजिए, दूसरी शताब्दी, क्यों दूसरी शताब्दी तो सामान्य इतिहासकार कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। वो क्या है कि अगर आप बौद्ध धर्म को देखें या जैन धर्म को देखें, या और उसके आगे पीछे, या जब से भी समझिए, शैव संप्रदाय को देखें जो शिव की आराधना करते हैं, वैष्णव संप्रदाय को देखें जो विष्णु की आराधना करते हैं, शाक्त संप्रदाय को देखें जो शक्ति की, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, तो क्या है ये? सबकी बुद्धियां अलग अलग चीजों को धारण कर पा रही हैं। जैसे एक ही घर में अगर 3-4 लोग हों, तो कोई शिव की पूजा करता है, तो कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, तो कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, और कभी कभी एक ही घर में सारे लोग विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का धर्म उसकी बुद्धि कहाँ, किससे कनेक्ट करती, किससे जुड़ती है, उसके ऊपर आधारित होता है। अब तुलसीदास जी ने क्या किया? तुलसीदास जी ने, एक तो स्वाभाविक है उनको भगवान राम में दिलचस्पी हुई, उन्हें भगवान राम समझ में आए। उनको भी तो भगवान शंकर ही अकेले समझ में आ सकते थे, ऐसी क्या बात थी और राम समझ में आने का एक कारण है, शिव जो हैं अकेले लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि शिव का खुद का परिवार नहीं है। विष्णु या विष्णु के अवतार परिवार के लोग, जिनके परिवार हैं, उनको समझ में आते हैं, क्योंकि विष्णु जो है परिवार की, समाज की, सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ देखें और एक साथ लगाएं, तो आप अगर एक एक चीज सबको लिखें एक बार अपने किसी कागज पेन पे, तो आप समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो कुछ भी किया है वो सारी की सारी धर्म की बात की है। और इसलिए ये नहीं है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, वास्तव में सामान्य जन के लिए एक यही धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि गीता सब लोग नहीं पढ़ते। सब लोगों को अगर अपना कुछ भी समझना है जीवन के बारे में, तो रामायण या रामचरितमानस बड़ी सरल भाषा में आपको सब कुछ बता देती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जैसे राम को क्या करना चाहिए, मनुष्य को, राजा को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, जो समाज में जो लोग जो बाकी लोग हैं जैसे निषाद को क्या करना चाहिए, उसको लक्ष्मण को क्या करना चाहिए, सुग्रीव को क्या करना चाहिए, हनुमान को क्या करना चाहिए, सबको बता रहे हैं। सबकी कहानी में वो यही तो बता रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए।
तो ये बात आसानी से समझ में आती है कि रामचरितमानस एक महान धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं।